जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे व मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पाल का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का विषय है, हमें अपने धन का संपूर्ण दशमांश देना चाहिए, कैसे? भाग 2। मेरे प्रियो, हमारे साथ आज भी झारखंड के भाई बने हुए हैं, जिसके साथ हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। और जिन्होंने दशमांश भाग 1 को नहीं देखा है, उनके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ब्रदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए एवं दशमांश भाग 2 पर प्रकाशन डालने के लिए। जय मसीह की। ब्रदर, मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद सिस्टर, आपको और सभी दर्शकों को जय मसीह की। ब्रदर, हमने पिछले भाग में दशमांश के आत्मिक अर्थ को बहुत हद तक समझा और ये जाना कि जो कुछ हमने स्वर्गीय धन इकट्ठा किया, उसमें से हमें दूसरों को सुसमाचार के रूप में दान में देना है। ब्रदर, क्या आप इस बात पर और भी प्रकाश डाल सकते हैं कि हमें परमेश्वर से किस प्रकार का और किस तरह का धन प्राप्त होगा या हो सकता है, जिसे हमें दान करना चाहिए? जी सिस्टर, इसके लिए हमें नए नियम द्वारा बताए गए दान को समझना होगा, जहाँ वचन हमें ये बताता है कि अपना संपूर्ण जीवन को ही परमेश्वर के लिए दान कर दो। हम देखते हैं पुराने नियम में हमें अपने अर्जित धन से 10% देने को कहा गया, परंतु नए नियम की शिक्षा इससे कहीं अधिक बढ़कर है, जहाँ हमें बताता है कि अपना संपूर्ण जीवन को ही परमेश्वर के लिए दान कर दो। आइए हम उस पद को देखते हैं। यदि हम रोमियो 12 अध्याय वचन 1 और 2 को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जैसा हम इन वचनों में को देखते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने शरीर को बलिदान करने को कहता है। अब हम अज्ञानतावश कहीं तेज धार वाली छुरी से अपने शरीर के बलिदान को ना करने चले जाएं। वचन हमें ऐसा नहीं बताता। वचन हमें आत्मा की सामर्थ द्वारा अपने शरीर की दुष्कामनाओं को बलिदान करने को कहता है, क्योंकि वचन क्या लिखा है? वचन लिखा है, शरीर को जीवित और पवित्र करके हमें परमेश्वर के सामने बलिदान करना है। जैसा कि हम जानते हैं, वचन कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो हमें इस मंदिर को जीविता मंदिर बनाना है। यदि हमारा जीविता मंदिर होगा तो इस मंदिर के माध्यम से ही हम लोगों को सुसमाचार का दान कर पाएंगे। मैं इसके लिए एक और रेफरेंस को रखना चाहूँगा, जो कि गलतियों 5 अध्याय का 16 और 17 वचन है। और यहाँ पर लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। तो हम देखते हैं हमारा शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लगा रहता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा की सामर्थ्य द्वारा, जो पवित्र आत्मा हम में वास करता है, उसके माध्यम से अपने शरीर के हर एक दुष्कामनाओं का हम बलिदान चढ़ाएं। जब किसी की आत्मा पर सत्य की पकड़ मजबूत होती है, तो सत्य द्वारा उसकी आत्मा का तेजी से विकास होने लगता है, क्योंकि ऐसा भी लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसीलिए
हमें आत्मा द्वारा शरीर का बलिदान चढ़ा के ऐसा चाल चलना है जिससे हमारे चाल चलन को देख के ही लोगों को सुसमाचार मिले। जी ब्रदर, आपने इस वचन द्वारा अच्छा प्रकाश डाला है कि हमें वचन के प्रकाशन में चलना चाहिए, क्योंकि याकूब 1:22 में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम वचन पर चलने वाले होंगे तो ही हम अच्छी और सच्ची चाल चलकर आत्मा के फलों को प्राप्त कर सकेंगे और हमारे चाल से ही परमेश्वर के उस जीवित धन जो कि परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन से ही लोगों को दान के रूप में मिलने लगेगा, जिससे वे भी उस धन को प्राप्त कर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। ब्रदर, मुझे भी प्रभु के वचन में एक और वचन याद आ रहा है, गलातियों की पुस्तक 5:19 से 21 और 5:22 और 23। मैं इस वचन को पढ़ लेती हूँ। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अब मैं 5:22 और 23 पढ़ के सुनाती हूँ ब्रदर। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ब्रदर, इस वचन के द्वारा हमें यह पता चलता है कि आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हम अपने शरीर के दुष्कामनाओं का बलिदान चढ़ा के अपने शरीर को जीवित और पवित्र कर अपने इस जीवन द्वारा ही सच्चा धन जो कि प्रभु का वचन का सुसमाचार है लोगों को दान के रूप में दे सकते हैं। जी सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। यही बात हमें इफिसियों 5 अध्याय के 8 से 10 में भी पढ़ने को मिलता है, जहाँ लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अतः यदि हम आत्मा में होकर चलते हैं तो आत्मा के सभी फलों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और इसी प्रभाव से अर्थात आत्मा द्वारा अपना शरीर को बलिदान करके हम अपना संपूर्ण जीवन दान कर देते हैं, और हमारे चाल चलन से ही बिना किसी को बोले भी सुसमाचार का दान हमारे जीवन से ही लोगों को मिलने लगता है। मान लीजिए हम किसी बाल्टी में पानी को पूरा भरकर उसे ले के चलें तो उसमें से पानी छलक के भूमि पर पड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारा चाल चलन सही हो तो लोग सोचेंगे कि ये कौन से परमेश्वर को मानते हैं, और लोग हमारे और जानने को खुद ही प्रेरित होंगे और हमें उस धन में से बांटने का एक मौका मिलेगा। बस मैं रोमियो 12 अध्याय के 1 और 2 के वचन, जहाँ शरीर को जीवित और पवित्र करके बलिदान करने को कहा गया है, वहाँ इसका यही अर्थ है कि हम अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए दान कर दें और आगे को अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए सदा के लिए मर जाएं और आत्मा में प्रभु के लिए सदा के लिए जीवित रहें। क्योंकि लिखा है गलतियों 2 अध्याय के 20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जी ब्रदर, आपने बिल्कुल सही कहा
कि हमारे चाल चलन का ही प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है, क्योंकि मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब मुझे हागे 1 अध्याय का 5वां पद याद आ रहा है। वहां भी लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। फिर उसके बाद 6वां वचन शुरू होता है, जहां लिखा है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जी ब्रदर, अगर हम 5वें वचन में देखें तो वहां परमेश्वर चाल चलन के बारे में कह रहे हैं। यह वचन तो अब तक के चर्चा में पूर्ण स्पष्ट है, परंतु 6वां वचन समझने से पहले हम एक बार 1 कुरिन्थियों 9:11 और 18 पद को पढ़ेंगे। 11वां वचन 1 कुरिन्थियों 9:11 वचन, अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? अब 18वें वचन में लिखा है, तो मेरी कौन सी मजदूरी है यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। ब्रदर, यहाँ पे वचन साफ साफ दर्शा रहा है, यदि हम आत्मिक वस्तुएं अर्थात आत्मिक धन को बोएंगे तो बहुतायत से काटेंगे, परंतु सांसारिक वस्तुएं अर्थात रुपयों का दान देकर बोएंगे तो हमें कुछ लाभ ना होगा। और इसलिए पौलुस भी कहते हैं कि मेरी कौन सी मजदूरी है, सांसारिक रुपयों की या मेरी आत्मिक सेवा की। यही बात हमें हागे की 1:6 में पढ़ते हैं कि तुमने बहुत रुपए दान के रूप में देकर बोया, परंतु तुमने आत्मिक दान अर्थात उस स्वर्गीय धन से दान के रूप में नहीं बोया, इसलिए उस स्वर्गीय धन में बढ़ोतरी नहीं हुई। तुम खाते तो हो परंतु उस भौतिक रोटी को जो कुछ समय तक ही पेट में ठहरता है और हम फिर से भूखे हो जाते हैं, क्योंकि हम उस रोटी को यीशु खुद है। जैसा हम योना 6:33 में पढ़ते हैं, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। हम उस रोटी से नहीं खाते, इसलिए हमारा पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, क्योंकि हम उस भौतिक जल को पीते हैं। यदि हम उस जल को पिए जिसकी चर्चा यीशु ने योना 4 में सामरी स्त्री से की थी, तो हम फिर कभी प्यासे न होंगे। इसी प्रकार हमें यीशु को ही वस्त्र के रूप में पहन लेना है, जैसा रोमियो 13:14 में लिखा है, वस्त्र प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, ताकि हम प्रभु के द्वारा हर समय गर्म रहें, क्योंकि भौतिक कपड़ा हर वक्त गर्म नहीं रख सकता। और यदि हम सांसारिक रुपए की मजदूरी पर ध्यान लगाएंगे तो पौलुस का वचन हम 1 कुरिन्थियों 9:18 देख ही चुके हैं कि ऐसी मजदूरी का कोई लाभ नहीं और वह छेद वाली थैली में रहता है। इसलिए हमें स्वर्गीय धन के लिए मजदूरी करनी चाहिए, जिसका प्रतिफल हमें परमेश्वर स्वयं देता है। और ऐसे धन को न कोई चोर चुरा सकता है और न ही कीड़ा बिगाड़ता है और न ही कोई छेद वाली थैली का डर होता है। ब्रदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दशमांश पर प्रकाश डालने के लिए। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ अगले भाग अर्थात भाग 3 में भी हमें वचनों के द्वारा और आत्मिक प्रकाशन देंगे और हमारा साथ निभाएंगे। जय मसीह की ब्रदर। जी धन्यवाद सिस्टर, आपको और सभी दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आपसे विदा लेने से पहले
मैं फिर से कुछ कहना चाहती हूँ। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कलीसिया में रुपए ना दें। यदि आपकी कलीसिया सत्य सुसमाचार का कार्य कर रही है या सत्य सुसमाचार का प्रचार कर रही है तो हमें बेशक उनकी मदद के रूप में रुपए देना चाहिए, ना कि दशमांश के रूप में, परंतु जैसी जिसकी इच्छा हो बस उतना ही मात्रा में। क्योंकि हम 1 कुरिन्थियों 9:14 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मेरे प्रियो, अगले भाग 3 में हम ब्रदर द्वारा मलाकी 3 का 8 से 11 वचनों का अध्ययन करेंगे, जिस वचन के द्वारा हमें कलीसिया और मंडलियों में ये कहा जाता है कि तुम लोग दशमांश देकर तो देखो, परंतु तुम्हारे लिए अपने आकाश की झरोखे खोलकर तुम्हें अपरंपार परमेश्वर की आशीषों की वर्षा होगी। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर किस दशमांश की बात कर रहे हैं? इसका आत्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो, हम लोग भाग 3 में इन वचनों का आत्मिक अर्थ ब्रदर से जानेंगे। अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर और आपके परिवारों पर होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।